हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी असाइनमेंट के बारे में। एंड असाइनमेंट का टॉपिक है प्री क्लिनिकल स्टडीज़ एंड न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो ये जो अपना एक ये टॉपिक है, ये हमारा डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सेकेंड ईयर में है। तो इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे। एंड सबसे पहले ये है कि आप ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ आएगी कि ये टॉपिक में हम इस असाइनमेंट में हम क्या कवर कर रहे हैं, क्या टॉपिक इस पे डिस्कस करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लैब के समय में या फिर वाइवा के समय में यहाँ से ही क्वेश्चंस आ जाता है। तो अगर आपकी इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलती बराबर, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आपने बस असाइनमेंट बनाया है, लेकिन असाइनमेंट के बनाने के ऊपर आपका कोई नॉलेज नहीं है। तो आप इस वीडियो को पहले समझिए, उसके बाद इसके आप असाइनमेंट बनाइए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, या फिर हो सके कि आप वीडियो पॉज करके भी आप अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड है कि आप अपने हिसाब से जितना आपको रखना है, आप उसके हिसाब से आप अपना असाइनमेंट बनाइए। अगर आपको लगता है कंटेंट ज़्यादा इतना नहीं चाहिए तो आप उसके हिसाब से अपना लाइन स्किप कीजिए, एग्जाम्पल स्किप कीजिए। जितना करना है आप अपने हिसाब से अपना असाइनमेंट बनाइए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप जो है इस टॉपिक को सर्च करके गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो आपको इसके रिलेवेंट बहुत सारे पिक्टोरियल डायग्राम मिल जाएंगे, पिक्टोरियल्स रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे। तो आप उसको डाउनलोड करके कलरफुल प्रिंट आउट करके आप इसके टॉपिक के सामने, रिलेवेंट टॉपिक के सामने उसको पेस्ट करें, ताकि इससे क्या होता है कि हमारा जो असाइनमेंट होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, प्रेजेंटेबल होता है और मार्क फेचिंग बहुत ईजिली होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इन डिटेल पर जाते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो इसमें कंटेंट्स क्या क्या है मैं वो आपको शो करती हूँ। सबसे पहले है इंट्रोडक्शंस, फिर है टाइप्स ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़, जिसमें टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि इन विट्रो है, इन विवो है, फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है, फिर टॉक्सिकोलॉजी है। फिर है मेथड्स एंड मॉडल्स जो यूज़ किए गए हैं, इसमें भी इन विट्रो, एनिमल मॉडल्स, कंप्यूटेशनल मॉडल्स है। फिर है रेगुलेटरी एंड एथिकल कंसिडरेशंस है, इसके बारे में जानना है। फिर कंक्लूजन एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। तो ये आप अपने कंटेंट्स में असाइनमेंट जो फ्रंट पेज में जो कंटेंट होता है आप वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये अपना जो है प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है हमारे न्यू ड्रग डेवलपमेंट में। एंड जब भी हम न्यू ड्रग बनाते हैं तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होके मार्केट में नहीं लॉन्च हो जाता है, ह्यूमंस पे नहीं होता। उससे पहले कई सारी लैब रिसर्च होती है, एनिमल्स पे ट्रायल होता है, तब जा कर के वो मार्केट में आता है। वो भी अप्रूवल के बाद, गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद आता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, टेस्ट एविडेंसेस रिकॉर्ड होती है, तब जा कर के वो मार्केट में आता है। तो ये प्री क्लिनिकल जो है ये अपना तब आता है जब लैब रिसर्च और क्लिनिकल के बीच में आता है प्री क्लिनिकल। सो ये वो ब्रिज को जो है वो गैप को फिलअप करता है। लैब रिसर्च और क्लिनिकल के बीच में का जो ब्रिज का जो गैप है ये अपना वहाँ पे प्री क्लिनिकल आता है। तो इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ये है, थेरेपेटिक पोटेंशियल ऑफ द ड्रग डिटरमाइन करना, फिर सेफ डिजीज डिटरमाइन करना, फिर एडवर्स इफेक्ट एंड मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस के बारे में पता लगाना। इस फेज़ में हम ये सब ड्रग के बारे में पता लगाते हैं। ये उसके बारे में दिया गया है इन डिटेल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी ताकि आपको आसानी हो। फिर आता है ये टाइप्स ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडीज़। इसमें आता है इन विट्रो स्टडीज़। इन विट्रो वो होता है जहाँ पे सेल और टिश्यू के ऊपर में स्टडी किया जाता है, लेकिन ये आउटसाइड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ये इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। जैसे कि कुछ लिविंग टिश्यू और लिविंग सेल्स को हम टेस्ट ट्यूब में रख करके, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल करके हम इसे टेस्ट करते हैं। ये होता है इन विट्रो स्टडीज़। सिमिलरली इन विवो होता है, उसके बाद जिसमें कि एनिमल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, लाइव एनिमल्स को इन्वॉल्व किया जाता है टेस्टिंग के लिए, जैसे कि रैट, रैबिट, पिग, डॉग ऐसे यूज़ किया जाता है। फिर होता है अपना फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें अब पढ़ते हैं एडीएमई के बारे में।
ADME यानी कि एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबॉलिज्म्स एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। तो जब नए ड्रग जब बॉडी पे जाता है, इंड्यूस होगा, ब्लड में आएगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द बॉडी, मेटाबॉलिज्म्स ऑन द बॉडी एंड उसका एक्सक्रीशन प्रोसेस, मतलब वो बॉडी से कैसे बाहर आएगा। तो ये सारे जो है इसमें डिटरमाइन होते हैं। फिर आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें इसमें पढ़ा जाता है कि ड्रग का जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर वो कैसा होगा, ड्रग कंसंट्रेशंस एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसा होगा, इसके बारे में पढ़ा जाता है। डोज डिटरमाइन करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर है टॉक्सिकोलॉजी असेसमेंट, इसमें टॉक्सिसिटी, कोई भी ड्रग जब हमारी बॉडी में होती है उसका एक टॉक्सिक लेवल होता ही है, तो वो डिटरमाइन करना वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, बॉडी कितना टॉलरेट कर सकती है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिटरमाइन करने के लिए कि हम डोज कितना रखें, हम ड्रग का डोज कितना रखें बॉडी के वेट के हिसाब से। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को जब डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है उसके एज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से मतलब प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये होती है हर बॉडी का एक लिमिट, मतलब हर बॉडी साइज़ का एज ग्रुप के हिसाब से टॉक्सिक टॉलरेंस होता है। तो ये सब पैरामीटर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। आप वीडियो पॉज करके अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेस्ट है कि आप अपना वीडियो पॉज करके कर लो, वो ज़्यादा ईजी है। फिर है मेथड्स एंड मॉडल्स जो कि यूज़ होता है प्री क्लिनिकल एवोल्यूशंस में। इसमें इन विट्रो जो मैंने आपको पहले बताया सेल टिश्यू के बारे में, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो है एक मॉडल। सेकेंड है हमारा इन विवो जो है एनिमल मॉडल, इसमें उसमें ज़्यादा इसको डिटेल में बताया गया है, जिसमें आपका नॉन रॉडेंट्स और रॉडेंट फैमिली के बारे में बताया गया है। रॉडेंट मतलब वही माइस, रैट, नॉन रॉडेंट मतलब जैसे हो गया डॉग्स, पिग, ये सब हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है, इसके एडवांटेजेस के बारे में बताया गया है, क्या यूज़ है, इसकी लिमिटेशंस के बारे में बताया गया है। फिर है अपना कंप्यूटेशनल मॉडल, जिसमें एक कंप्यूटर सिमुलेटर, कंप्यूटर यूज़ करके नए टेक्नोलॉजी, अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है एडवांस्ड, उसको यूज़ करके एक सिलिको मॉडल में ट्रायल होती है सिमुलेटर के सिमुलेटर यूज़ करके। तो ये एक कंप्यूटेशनल मॉडल है। इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बोल रही हूँ, सॉरी, लिमिटेशंस आप यहाँ से आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं। सेकेंडरी है, फिर है हमारा रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड एथिकल कंसिडरेशन। जब भी हम ये ट्रायल करते हैं हमें क्या अपने मतलब ट्रायल के समय मेंटेन करना होता है। एक होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस होता है, फिर एक एथिकल कंसिडरेशंस, मतलब जहाँ पे हमें, क्योंकि एनिमल्स भी इन्वॉल्व है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम कोई एनिमल्स को हर्ट ना करें, सफ़र ना कराए लंबे टाइम तक, जितना हो सके उसको कम दर्द हो। तो ये सारे चीज़ों को प्रॉपर एनिमल का टेक केयर करें, ट्रायल के बिफोर भी और ट्रायल के आफ्टर भी, ड्यूरिंग ट्रायल, है ना। तो ये सारा जो है ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसे हमें फॉलो करना होता है। गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस है GLP, उसे फॉलो करना होता है। ये सारे हमें फॉलो करना होता है एथिकल कंसिडरेशंस में। ये 3R है, 3R एथिकल कंसिडरेशंस में। तो ये सारे जो है मतलब हमें फॉलो करनी होती है जब भी हम एनिमल्स के साथ ट्रायल कर रहे हैं, तो वी नीड टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। इसका कंक्लूज़न और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में यहाँ पे लिखा है। कंक्लूज़न जो हमने मतलब पहले जो डिस्कस किया उसका ये बस रिकैप है, और उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसे है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब आ गया है अभी, है ना। तो उसके साथ कंबाइन करके हमारा फ्यूचर और भी बेटर हो सकता है, जिसमें हमें जो आज हम जितना अच्छे से मतलब डिटरमाइन कर रहे हैं जी, उससे ज़्यादा बेटर हो सकता है, और रिस्क फैक्टर भी बहुत कम होगा एनिमल्स वगैरह के लिए सब कुछ। तो ये सब भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।